CAS की फुल फॉर्म होती है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। वर्डिक्ट का हिंदी अर्थ होता है निर्णय। ऑन पर विनेश अर्थात विनेश फोगाट। डिफर का हिंदी अर्थ होता है टाल देना या देर करना। टू अगस्त 16 अगस्त तक। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि विनेश को लेकर के जो CAS का वर्डिक्ट है, जो CAS का निर्णय है, उसे 16 अगस्त तक टाल दिया गया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि विनेश फोगाट जो कि एक रेसलर हैं, उन्हें ओलंपिक्स फाइनल में खेलने से इसलिए डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया, अर्थात इसलिए उन पर पाबंदी लगा दी क्योंकि जो वेट लिमिट वहाँ पे निर्धारित थी अर्थात 50 kg, तो उनका वज़न जो है 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा था। तो इस डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ विनेश फोगाट ने एक अपील दायर की थी, लेकिन अभी उस अपील पर कोई निर्णय नहीं आया है और बार बार उस निर्णय को टाला जा रहा है। अब निर्णय को 16 अगस्त तक टाल दिया गया है। तो न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक विनेश फोगाट की ये फ़ोटो देखिए, ये यहाँ पे प्रेयर करती हुई दिखाई गई हैं और इस फ़ोटो के नीचे जो लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता और कॉन्टिन्यूज़ का मतलब होता है जारी रहना। अनिश्चितता अभी भी जारी है। विनेश हैज़ टू वेट। विनेश को इंतज़ार करना होगा फॉर ए फ्यू मोर डेज़, अभी कुछ और दिन, टू नो जानने के लिए, द फेट भाग्य, ऑफर अपील अपनी अपील का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो निर्णय था उनके डिस्क्वालिफिकेशन का, तो उसके खिलाफ चूँकि विनेश फोगाट ने एक अपील दायर की थी, तो उनकी अपील का क्या भाग्य होगा, अर्थात निर्णय उनकी अपील के पक्ष में आएगा कि उनके विपक्ष में आएगा, तो इस चीज़ का तो अभी पता नहीं है। तो यही बताया गया है कि उनकी अपील का भाग्य क्या होगा। इस बात को जानने के लिए विनेश फोगाट को अभी कुछ और दिन इंतज़ार करना होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी कॉन्टिन्यूज़, अनिश्चितता अभी भी जारी है। तो अब चलिए इधर डिटेल में पढ़ेंगे न्यूज़ को, तो फिर जो है वहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको इसकी मिलेगी। ये लिखा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पेरिस, ठीक है। तो पेरिस से न्यूज़ है। द एडॉक डिवीज़न। देखो एडॉक का जो हिंदी मतलब होता है ना, वो होता है अनौपचारिक। जो अनौपचारिक डिवीज़न है ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट अर्थात CAS, और आर्बिट्रेशन का मैं आपको हिंदी अर्थ बता दूं तो इसका मतलब होता है मध्यस्थता, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट की जो एडहॉक डिवीज़न है तो हैज़ वंस अगेन डिफर्ड, तो उसने एक बार फिर से टाल दिया है। वंस अगेन का मतलब होता है एक बार फिर। इट्स डिसीजन अपने निर्णय को ऑन विनेश फोगाट्स अपील, विनेश फोगाट की अपील पर, अगेंस्ट विरुद्ध हर डिस्क्वालिफिकेशन, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब अयोग्यता, फ्रॉम द ओलंपिक फाइनल्स, ओलंपिक फाइनल से। सेंस आप समझ गए ना इसका। कहने का मतलब ये है कि ओलंपिक फाइनल्स में विनेश फोगाट को जो डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया था, उनको जो अयोग्य करार दे दिया गया था, तो उसके खिलाफ उन्होंने जो अपील दायर की थी, तो उस पर जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट की एडहॉक डिवीज़न है, उसने एक बार फिर से अपने निर्णय को टाल दिया।
दिस टाइम इस बार टिल अगस्त 16, और इस बार इस निर्णय को जो है 16 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। प्रोलोंगिंग द इंडियन रेसलर्स वेट। देखो प्रोलोंग का मतलब होता है लंबा करना, तो इस तरह से लंबा हो रहा है द इंडियन रेसलर्स वेट, भारतीय रेसलर का इंतज़ार, फॉर ए रिजोल्यूशन। देखो रिजोल्यूशन का हिंदी मतलब जो होता है ना वो समाधान होता है, अर्थात उनकी अपील का क्या समाधान होगा, क्या उस पर निर्णय आएगा, तो उनको एक समाधान जो मिलना है उसमें क्या हो रही है, देरी हो रही है। इस तरह से करके जो उनका इंतज़ार है वो लंबा होता चला जा रहा है। किसका? विनेश फोगाट का। दिस इज़ द थर्ड डिफरमेंट। दिस इज यह है द थर्ड तीसरा डिफरमेंट। डिफरमेंट मतलब लेट करने की प्रक्रिया, है नहीं, लेट करने का काम, देरी करने का काम। इन द केस इस मामले में, तो इस मामले में ये तीसरी बार डिफरमेंट है, तीसरी बार जो है निर्णय को टाला गया है। एंड नो रीजन्स, और कोई भी कारण नहीं, हैव बीन गिवन, दिए गए हैं। समझ गए ना आप कि इस मामले में तीसरी बार निर्णय को टाल दिया गया है, लेकिन क्यों निर्णय को टाला गया है इसका कोई भी कारण बताया नहीं गया है, यानी कि अपनी मन मर्जी से काम चल रहा है। द 29 ईयर ओल्ड, 29 साल की, तो विनेश फोगाट जो है वो 29 साल की हैं। तो 29 साल की विनेश फोगाट वॉज डिस्क्वालीफाइड, अयोग्य घोषित कर दी गई थी फ्रॉम द वीमेंस 50 kg फ्री स्टाइल फाइनल। महिलाओं का जो 50 kg 50 किलो वर्ग का फ्री स्टाइल फाइनल होता है उसमें उनको अयोग्य करार दे दिया गया था फॉर बीइंग 100 ग्राम ओवर, 100 ग्राम अधिक होने की वजह से द वेट लिमिट, जो कि वेट लिमिट वहाँ पे सेट थी अर्थात 50 kg, तो उससे 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने की वजह से उनको अयोग्य करार दे दिया गया था। एट द टाइम ऑफ वेइंग इन, तोल के समय पे, ऑन वेंसडे लास्ट वीक, वेंसडे को पिछले सप्ताह। तो सेंस तो आपको क्लियर हुआ ना कि पिछले सप्ताह वेंसडे को जब वेट किया गया, वज़न तोला गया, तो उसमें जो एक वेट लिमिट सेट थी अर्थात 50 kg, तो उससे 100 ग्राम वज़न विनेश फोगाट का ज़्यादा हो गया और उसी के चलते उनको जो है 50 kg फ्री स्टाइल वीमेंस का जो फाइनल था उसमें उनको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया, उसमें उनको खेलने नहीं दिया गया। द CAS एडहॉक डिवीज़न, जो CAS का एडहॉक डिवीज़न है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, हैज़ अलाउड, तो उन्होंने अनुमति दे दी, ऑनरेबल डॉक्टर अनाबेले वेनेट, सोल आर्बिट्रेटर इन द विनेश फोगाट वर्सेस यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, यानी कि UWW, एंड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अर्थात IOC मैटर। तो क्या मामला हो गया, क्या क्या इसका मतलब अर्थ हुआ कि जो CAS की एडहॉक डिवीज़न है, तो उसने जो इसमें सोल आर्बिट्रेटर हैं, यानी कि इकलौती जो मध्यस्थता करेंगे, जो निर्णय देंगे, कौन? डॉक्टर वेनेट, ये लेडी हैं, तो उनको अनुमति दी कि वो जो है विनेश फोगाट और वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW और IOC के बीच जो मामला है अर्थात विनेश फोगाट, UWW और IOC के जो बीच मामला ये है, इसमें निर्णय देने का अधिकार किसको कर दिया है? डॉक्टर वेनेट को। एन एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। Until 6 PM पेरिस टाइम ऑन फ्राइडे,
अगस्त 16, 2024। और ये जो समय अवधि बढ़ाई गई है ना, तो ये कब तक के लिए बढ़ाई गई है? 16 अगस्त 2024 को, 24 तक को, और फ्राइडे का दिन रहेगा और पेरिस टाइम के अनुसार शाम के 6 बजे होंगे, यानी कि तब तक जो है इस निर्णय को टाला गया है। ये रिलीज़ फ्रॉम द IOA सेड, ऐसा जो है IOA की जो रिलीज है उसमें कहा गया है। ठीक है, आगे पढ़िए। इंटरेस्टिंगली, बड़ी रुचिकर बात है, द IOA हैड सेंट आउट इनवाइट्स फॉर एन ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि IO ने जो है ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो बुलावा है वो दिया था विद इट्स प्रेसिडेंट PT ऊषा। इसके जो प्रेसिडेंट PT ऊषा हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, एंड सीनियर काउंसिल और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, एट द एग्जैक्ट सेम टाइम, ठीक उसी समय, एट विच, जिस समय पे द वर्डिक्ट वॉज एक्सपेक्टेड, जिस समय वर्डिक्ट आना था, जिस समय वर्डिक्ट की आने की संभावना थी, ऑन ट्यूसडे इवनिंग, मंगलवार की शाम को। ठीक है, दैट इनवाइट वॉज विड्रॉन, और ये जो बुलावा था, ये जो निमंत्रण था, इनवाइट का मतलब क्या होता है? निमंत्रण, बुलावा या निमंत्रण देना। तो दैट इनवाइट वॉज विड्रॉन, यहाँ पे इसको एज ए नाउन यूज किया गया है, इनवाइट को, निमंत्रण या बुलावा। तो दैट इनवाइट वॉज विड्रॉन, उसको वापस ले लिया गया विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में, ऑफ द CAS स्टेटमेंट, CAS के स्टेटमेंट के बाद। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। ठीक है, तो ये जो बुलावा दिया गया था, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का PT ऊषा के साथ और हरीश साल्वे के साथ, तो CAS के स्टेटमेंट आने के कुछ ही मिनट के बाद इस बुलावे को वापस भी ले लिया गया। इन हर अपील, अपनी अपील में, यानी कि विनेश फोगाट की जो अपील है, इन हर अपील, अपनी अपील में, विनेश हैज़ डिमांडेड, विनेश ने मांग की है, दैट शी बी गिवन, कि उनको दिया जाए, ए जॉइंट सिल्वर, यानी कि संयुक्त रूप से उनको सिल्वर मेडल दिया जाए, विद क्यूबन रेसलर, क्यूबा की जो रेसलर हैं, यूसनेलिस गजमन लोपेज, ये उनका नाम है। तो इनके साथ जो है संयुक्त रूप से उनको सिल्वर मेडल दिया जाए, ये मांग जो है विनेश फोगाट की है। हु हैड लॉस्ट टू हर, जो विनेश फोगाट से हार गई थी, इन द सेमीफाइनल्स, सेमीफाइनल में, बट वॉज प्रोमोटेड, लेकिन उनको प्रमोट कर दिया गया, उनको आगे बढ़ा दिया गया, टू द फाइनल, फाइनल के लिए, फॉलोइंग द इंडियाज़ डिस्क्वालिफिकेशन, इंडियंस डिस्क्वालिफिकेशन, अर्थात जब इस इंडियन प्लेयर की, अर्थात विनेश फोगाट की डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, इनको अयोग्य करार दे दिया गया, तो जो सेमीफाइनल में इनसे हार गई थी क्यूबा की खिलाड़ी, उनको फिर फाइनल में जाने का मौका दे दिया गया था। तो अब जो है विनेश फोगाट की मांग ये है कि मुझे जो है वो क्यूबा की इस रेसलर के साथ जो है संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। तो अब देखते हैं कि 16 अगस्त को क्या निर्णय जो है आएगा, और जो भी निर्णय आएगा उसको तो स्वीकार करना ही होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।